सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। जनाबे वाली, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, और जब मैं फंसा रश में तो मुझे लगा कि हमारे अफगानी भाई जश्न मना रहे होंगे अपनी जीत का। अफगानिस्तान जीता है, कहीं और जश्न यहाँ हो रहा होगा, ऐसा नहीं था। खैर, हम कराची वालों की तो बहुत सारे अजाब होते हैं झेलने के लिए। आई वाज कॉट अप इन अ प्रोटेस्ट, फिर गाड़ी भी खराब हो गई, सब कुछ, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अफगानिस्तान। क्या मैच था, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। आई एम सो मच एक्साइटेड। कल मैं लेते लेते रह गया था अफगानिस्तान, और मैंने नहीं लिया था अफगानिस्तान। तो मैं हूं सैयद फैसल करीम, और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच हुआ अपसेट, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन फैसल, जब आज 3 विकेटें गिर गई पावर प्ले में अफगानिस्तान, हु वाज एक्सपेक्टिंग दैट दे गोना गो अप टू 325, बट दे डिड, एंड नॉट जस्ट दैट, उसके बाद हमने उनको देखा कि बॉल में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एंड टिल द एंड, आखिरी 3, 4, 5 ओवर रह गए थे। आई मीन, मैंने देखा राशिद को, मैंने देखा नबी को, दे वर लाइक ऑन देयर टोज, वांटेड टू मेक इट अ विन एंड मेक श्योर दैट दे वर शोइंग देमसेल्व्स दैट दे आर बेटर देन इंग्लैंड टुडे, एंड दे वर, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई हाउ दे। और हमारे लिए खुशी का बायस तो ये है कि इसमें एक पाकिस्तानी एलिमेंट है, यूनुस खान। विद दिस आवर पावर पैनल हमारे साथ मौजूद है। वी आर ट्राइंग टू बी रेलेवेंट। तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं, और इससे पहले कि हम इनके भी जज्बात जाने, सर, डू यू हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे? जी बिल्कुल, प्लीज गो ऑन विद दैट। किस बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की पहली बॉल पर छक्का लगाया? ए शाहिद आफरीदी, बी क्रिस गेल, सी ब्रेंडन मैकलम, डी कोई नहीं। ऑलराइट, तो जनाब सवाल आपके सामने है, और जो इसका सही जवाब देगा, 1 घंटे से कम का वक्त रह गया आपके पास, उसको मिलेगा अरूबा फैशन वेयर की तरफ से 10,000 का वाउचर। तो सही जवाब दीजिए और रमजान से पहले शॉपिंग का लुत्फ उठाइए। जनाब सादिया, जरा मैच समरी हो जाए। एग्जैक्टली, आज तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज़ इट वाज अ ग्रेट मैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैच समरी, आज पहले बैट किया अफगानिस्तान ने, और पहले बैट करके 325 रन उनकी जानिब से बनाए गए, और कौन ज्यादा रन को भूल सकता है भाई। 177 रन की शानदार इनिंग्स, और वो भी नीचे के, आई मीन, आगे पीछे विकेटें गिरती चली जा रही हैं, कोई 4 रन बना रहा है, कोई 21 रन बना रहा है, पता नहीं, ही स्टूड देयर। 146 रन से, व्हाट अ नॉक। अजमत 41, उसके बाद नबी की जानिब से 40 एंड हशमत की जानिब से 40। नोबडी इज गोना फॉरगेट दिस स्कोर, जो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बेहतरीन है, और इन्हीं की टीम के डकेट का रिकॉर्ड ब्रेक करके उन्होंने अपने 177 रन बनाए हैं। एनीवेज, और अगर आ जाते हैं बॉलिंग की जानिब, तो आज इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेटें हासिल की, 64 रन दिए 10 ओवरों में, और रूट जिन्होंने आज 120 रन की इनिंग्स खेली, बट देन आखिरी शॉट पे मेरे ख्याल में उनको बहुत मायूसी होगी, ही हैड टू स्टे बट ही कुडंट। एनीवेज, 111 रन पर 120 रन उनकी जानिब से बनाए गए। 5 विकेटें, कौन भूल सकता है जिस तरह से अजमत ने आज 5 विकेटें हासिल की हैं। दैट फाइवर ऑब्वियसली डिड अ ग्रेट जॉब फॉर देयर टीम, एंड दे मैनेज्ड टू विन, मेक अपसेट। अफगानिस्तान जायंट किलर, हर टूर्नामेंट में एक काट के बैठती है वो, कि भाईजान आप हो, और आपको हम जो है डिफीट करेंगे। और टू डिफीट इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड भी कह रहा होगा बारिश का जो है ना, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का कोई फायदा हुआ नहीं है, तो इंग्लैंड तो हार ही गया है। फवाद भाई एंड तनवीर साहब, स्टार्टिंग विद फवाद भाई, क्या मैच हुआ है, क्या आउटस्टैंडिंग मैच। और उसमें आज मैं देख रहा था, इब्राहिम ज़ादरान का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे यूनुस खान ने कॉन्फिडेंस दिया कि तू एक बड़ा स्कोर कर ले, और उसके बाद थिंग्स विल बी बेटर। सो मेरा सवाल इस चीज़ से नहीं है कि आज मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें हमारे ये रोल मॉडल्स नज़र नहीं आते, यूनुस खान और राशिद लतीफ़्स एंड आमिर सोहेल्स, हम इनको अपने पास इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। यूनुस को तो लेकर भी आए थे ना। हाँ, यूनुस और हमें, हाँ, तो प्लीज़ इसी से हम आगाज़ करते हैं शो का यार। ये इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बट हम बाज़ औक़ात ये समझ रहे होते हैं कि अगर ये बात है तो जो भी टीम का हिस्सा होता है, ऐसा तो नहीं होता कि वो मोटिवेट ना करती हूँ और ये ना बोलते हों। देखिए, अगर उसने जो स्कोर किया है, उस स्कोर में 99% उसका, तो 1% उससे भी कम इस बात का रीज़न, क्योंकि बाकी सारों को भी यही बोला होगा। हाँ, ठीक है, लेकिन उसका मैं ये नहीं कह रहा कि उनका क्रेडिट ले लिया जाए। अच्छा, मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये आई कि इंग्लैंड जैसी टीम बाहर हुई अफगानिस्तान से हार के, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे अब के वहाँ के जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कहेंगे जो रूट, जो इतना बड़ा हमारा प्लेयर है, वो क्या करके गया है, मैच नहीं जितवा सका, ठीक है, फिनिश नहीं किया,
हम अफगानिस्तान से हार गए। देखिए अभी इस पे तनवीर भी तफसील से बात करेंगे। शर्म हमें कौन दिला रहा है? हमारे पड़ोसी मुल्क के साबिक खिलाड़ी। मैं सुनील गावस्कर साहब को सुन रहा हूँ, मैंने युवराज सिंह को सुन लिया, और जितने भी हैं वो हमसे, सिद्धू, वो सब हमसे कह रहे हैं कि भाई मतलब आप अपने खिलाड़ियों को गालियाँ दे रहे हो यार। मतलब बड़े शर्म का मुकाम है और अफसोस का मुकाम है कि हम, क्योंकि हम, होता ये है कि अब हम सारे तैयारी करके मैच देख के आते हैं। अब अगर हम मैच देख के नहीं आएंगे तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे बुरा भला करके ये 1 घंटा निकाल दें। सर मेरा सवाल ये है कि आप मैच हार गए, आप उसमें कमी, आप तनकीद करें बिल्कुल, बट हमारा ये होता है कि हमने कि जी 1 या 2 बंदे और सब तबाही मच गई है। टीम हमारी बेहतर टीमों से आ रही है। न्यूजीलैंड अच्छी साइड थी, इंडिया अच्छी साइड थी, हमने बुरा किया, हमें बहुत अच्छा करना चाहिए, आगे भी कर सकते हैं और उसकी कोताहियों पे हम सब निशानदेही कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप टारगेट करके किसी एक बंदे या दूसरे बंदे को आप वहां पर बैठ के, जहां आपके मतलब इंडियन क्रिकेटर्स करेंगे नहीं जी बस कर दो, तो इंग्लैंड का अगर मुझे कल नजर आएगा तो मैं देखूंगा कि इसके बाद वो क्या करते हैं। ठीक है तभी भाई, एक किसी भी प्लेयर को ये कहना कि ये तो स्किल्ड ही नहीं है, किसी प्लेयर को ये कहना कि इसको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, किसी प्लेयर को ये कहना कि धूल आंखों में झोंक कहां तक पहुंचा है, फ्रॉड कहना या इस तरह के लफ्ज कहना जो पर्सनल अटैक्स हो सकते हैं। I mean, we know a lot of cricketers जो कि by chance भी cricketers बन गए, they were not like the natural cricketers and then they had their own careers throughout this. हमें दूसरे लोग बताएंगे कि हमने अपने प्लेयर को कैसे ट्रीट करना है। देखिए इस वक्त जो हमारे लोग जो पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट जो बातें कर रहे हैं ना, जिस किस्म की वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर ये पाकिस्तान से हट के किसी और कंट्री में होते तो जो इन लोगों का एटीट्यूड था वो तो टीम में लगने भी ना देते पास इनको। ये तो हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि हम इन जैसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं। हम क्योंकि हर कोई ख़राब हुआ हुआ ना, दोस्ती यारी करके अपने लोगों को आगे, ऐसे लोगों को ला के आगे, क्रिकेट भी चल रही है, हर चीज़ चल रही है। तो पहले मैं इसीलिए बोलता हूँ, पहले अपने गिरबानों में झांके कि आप लोग खुद क्या हैं, ठीक है ना, फिर आप इतने बड़े क्रिकेटर्स जो आजकल के दौर में, आज बाबर आजम से बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट में उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है, ठीक है, आप इतने गंदे गंदे वर्ड सारे बैठ के यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो युवराज सिंह के जो वालिद हैं, ठीक है, उन्होंने शोएब अख्तर का नाम लिया, उन्होंने वकार यूनुस का नाम लिया, उन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया। ये कौन है तीनों? हमारे लोग क्या कहते हैं, ये बहुत स्टार है हमारे मुल्क के, हमारे लोग जो यंग बच्चे हैं जो भी यही कहते हैं ना। तो उसने तीनों का नाम लेके बोला कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स के बारे में क्या बातें कर रही है सारे। तो मुझे ये बताएं कि अगर वसीम अकरम और ये लोग बैठ के आजकल के बच्चों को ये सिखाते हैं, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम अपनी इंग्लिश ठीक करो, तुम्हें जब मीडिया के सामने लाया जाता है तुम लोगों से बात नहीं होती, तुम लोग वज़न बढ़ा के तुमने रखा हुआ है, तुम लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते, सही है, यही बातें ये सारे करते हैं ना, स्टार जितने बने हुए सारे हमारे, पता नहीं कब तक इनको देखना पड़ेगा अब, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो सारे, मतलब तुम लोगों को इतनी समझ है कि पड़ोसी मुल्क के लोग जो हैं वो तुम सबों के बारे में कह रहे हैं कि यार ये किस किस्म की अपनी जनरेशन जो है इनको देख के ये किस किस्म की बातें कर रही है। तो यार पहले अपने गिरबानों में तो झांको ना यार। जो रूट की मैं अभी एक मिसाल देता हूँ आपको, 37 इनिंग के बाद 100 किया उसने जी, 37 कहीं नजर आया जो रूट क्रिकेट बोर्ड ने उसको उड़ा के रख दिया हो, प्लेयरों ने उड़ा के रख दिया हो, फलाने ने उड़ा के रख दिया हो, ठीक है। जॉस बटलर मीडिया भी बहुत रूथलेस है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जॉस बटलर 20 मैच हो गए 100 नहीं है, 20 मैच हो गए 100 नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉरी 20 इनिंग हो गए 100 नहीं, तो क्या जॉस बटलर को कप्तानी से हटा दिया, सब कुछ कर दिया? ये वही जॉस बटलर है जो 50 ओवर की वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, कितनी हालात थे बुरे इनके, हटाया सब कुछ? नहीं। बाबर आजम जब बैटिंग करने आता है ना, हमारे लोगों के हाथ में मोबाइल यूं होता है, जैसे ही आउट हुआ मरवा दिया मैच इसने। ये बाबर आजम बड़ा प्लेयर बनता है, मरवा दिया। ये हाथों में मोबाइल लेके बैठे हुए होते हैं। जिस तरीके से ये जो रूट आउट हुआ है, इन्होंने तबाही बर्बादी फेर देनी थी हमारे गंदे क्रिकेटर्स ने, ठीक है। ये जितने भी सारे सोशल मीडिया में बैठे हुए, इन्होंने बर्बादी फेर देनी थी बाबर आजम की। 100 करके मैच नहीं जितवाया। जहां वो इंटेंट की बात करता है, तेज खेलता है, वहां 30-35 करके आउट होता है। इसको जरूरत थी, ये आउट होके चला गया, ठीक है। जहां जो रन करे अपने लिए खेला। अब ये जितने भी गंदे हमारे क्रिकेटर्स हैं ना,
इन सबको देखना आप YouTube पे, इधर उधर हर जगह पे। अच्छा तनवीर भाई सुने ये क्या बोलेंगे पता है सर, लेट्स नॉट से क्या करेंगे पता है, ये लेट्स नॉट से गंदे क्रिकेटर्स। ऑब्वियसली देखिए, चाहे वसीम मैं क्यों ये बोल रहा हूं, शोएब अख्तर हो, दे हैव ऑल सर्व द नेशन, दे हैव ऑल सर्व द कंट्री। तो हम लेट्स से इनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। यूट्यूबर्स के जो हमारे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ठीक है। क्यों मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैं पाकिस्तान नहीं खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान से, मुझे अफसोस नहीं होगा? आपके मुल्क के अंदर एक बंदा है जिसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, और सिद्धू वहां पे बैठ के, बिल्कुल ठीक है, हरभजन बैठ के, सुनील गावस्कर साहब और लोग बैठ के हमारे लोगों को कह रहे हैं कि यार भाई क्या हो गया, सपोर्ट करो उसको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, वो लोग जब बोलेंगे तो मेरे जैसे बंदे को गुस्सा नहीं आएगा? वही वाली बात के सईद भाई, तो आपकी वाली बात के अगर वहां से हमें बैठ के बता रहे हैं। अच्छा नाउ लेट्स कमिंग बैक टू दिस मैच, ताकि हम, बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग मैच हुआ। अफगानिस्तान की भूख से लगता है कि वो आए हैं जीतने, किल करने के लिए। क्या मेरे ख्याल से कहने की जरूरत भी नहीं है, एशिया की इस वक्त दूसरी बेस्ट टीम अफगानिस्तान बन चुकी है। देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, एंड ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वाइट बॉल में सेकंड बेस्ट। और आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे यहाँ हर जगह पे, हर क्रिकेट में इतने सारे कोचेज हैं और इतना बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, ठीक है। ये लड़के बस क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट में यही कहता हूँ कि जी मैच जो है ना, वही सबसे बड़ा कोच है आपका, क्योंकि आप सिचुएशन से, हर सिचुएशन से गुजरते हैं। वो जो उनके बॉलर्स थे, आप देखें, वो जो दुनिया भर में क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उस प्रेशर को हैंडल करना सीख रहे हैं। हमारे यहाँ वो जो क्रिकेट है ना, उससे ज़्यादा हो ये रहा है कि हम नेट और बाकी जगहों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैचेस हमें खेलने पड़ेंगे इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, और तो वो मुझे लगता है, जहां यूनुस की भी हमने इनिशियली बात की थी। अच्छा, यूनुस का जवाब देने से पहले एक चीज़ ऐड करेंगे प्लीज। यूनुस खान हमारे साथ बोर्ड में काम करते हैं, वो नहीं चल पाते। इंजमामुल हक आते हैं, कोई स्कैंडल होता है, उनको निकलना पड़ता है। राशिद लतीफ़ कहते हैं मुझे इस बोर्ड के साथ काम नहीं करना, बट ये तीनों जाते हैं अफगानिस्तान। तनवीर अहमद भी कहते हैं, तनवीर अहमद भी तो कहते हैं कि उन्हें काम नहीं करना। सही है, ये जाते हैं अफगानिस्तान के। आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दे डोंट हैव द बेस्ट, राइट। ऑब्वियसली जो जिस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से होना चाहिए वो भी नहीं होता, बट यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ के 10 प्लेयर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ से ना सिर्फ रिजल्ट्स निकालते हैं बल्कि उनके साथ अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में काम भी करते हैं। क्या बेटर ऑफर कर रहे हैं अफगानिस्तान उन्हें? देखिए मेरे ख्याल से उनको एक तो सही मायनों में भरपूर मौका दे रहा है कि जो वो करना चाहते हैं उतनी रुकावट नहीं है, ठीक है। एक तो ये, क्योंकि हमने अजय जडेजा जो थे वो इंडिया में उनके साथ थे, फिर यूनुस यहाँ साथ हो गए, तो अगर ये प्लेयर्स जाते हैं उनके साथ काम करते हैं, तो अगर वो रख रहे हैं तो फिर उनकी जो भी एक्सपर्टीज़ है उससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। यूनुस को जिस काम पे उन्होंने लगाया, यूनुस वो काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहा है। उसमें होता ये कि आप, ये नहीं है कि आप एक मैच हारते भी हैं, जीतते भी हैं जी। लेकिन अफगानिस्तान का अगर इतना बड़ा एक खिलाड़ी आके ये बात करता है कि जी यूनुस भाई ने मुझे ये कहा था, उससे मुझे फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ता है। स्टिल मैं समझता हूँ कि खेलने वाले को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। अब यहाँ वो लोग क्यों नहीं काम कर रहे और पीसीबी के साथ क्यों नहीं काम करना चाहते, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। तनवीर भाई कभी आपने ये सुना कि मोहम्मद नबी ने फील्डिंग कोच को कहा कि यार मैंने डाइवे नहीं लगानी तो आप मुझे ना ये ना करें, या फिर राशिद ने कहा कि यार आपको क्या पता मैं कर रहा हूँ ना। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट ओनली अबाउट द होल सिस्टम, इट्स अबाउट द प्लेयर्स एज वेल। क्या हमारे खिलाड़ियों में, बाबर को आज चले एक साइड कर देता है, बहुत बाबर हमने कर लिया, हमारे बाकी भी तो खिलाड़ी है ना, और वो भी तो जैसे शादाब और हसन अली जो कि बैठे हुए, वो भी पैनलिस्ट बने हुए। हमारे खिलाड़ी में भूख खत्म हो गई है क्या? हमारे खिलाड़ियों में वो हंगर खत्म हो गई? अफगानिस्तान का एक एक प्लेयर मुझे बताएं आज, चाहे वो हशमतुल्लाह हो कि चाहे वो नूर हो, बाउंड्री पे बॉल जा रहा है, दे आर डाइविंग, एक एक रन बचाया है उन्होंने। इसके प्लेयर्स में वो भी खत्म हो गई है। जब आप कल हमें शाहीन शाह अफरीदी की हम देख रहे थे, हम बात कर रहे थे दैट ही वाज नॉट देयर, जब हम वो कह रहे थे कि वो आए नहीं, विकेट्स के पीछे आ सकते थे, बैकिंग ऑफ द थिंग ना, उससे शायद कुछ नहीं होता, लेकिन शायद प्रेशर जरूर बिल्ड होता है। अफगानिस्तान की टीम, हम ये कह सकते हैं कि वो एक नई टीम बनती हुई आ रही है, ठीक है। काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं वो, लेकिन खेलते खेलते डिफरेंट कोचेस के साथ काम करते 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 आज जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, हालांकि उनकी टीम में आप देखें कि इतने बड़े स्टार प्लेयर्स नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन खेल खेल के उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सीखा, और उसकी रीज़न भी ये है
कि जो मैंने भी सुना है कि उनके वहाँ पे जो क्रिकेट होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट होने लग गई है, ठीक है, उनका सिस्टम बड़ा बेहतर होने लग गया। उसके बाद ये जिस तरह यूनुस खान को यहाँ ले लिया, फिर डिफरेंट कंडीशन में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी इवेंट होता है वहाँ पे उस हिसाब से, जैसा जडेजा को इन्होंने इंडिया में लिया, फिर ब्रावो को इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में लिया, ट्रॉट तो है यहाँ पे, ठीक है, जोनाथन ट्रॉट तो इनके साथ है। अच्छा, इन चीज़ों से आप डिफरेंट जब प्लेयर्स को लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद रीज़न पता है क्या है, हमारे प्लेयरों का क्या मसला और इनका क्या है, ये लोग अभी नए नए ही समझ लें और ये चाहते हैं कि हम अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हमारी वो परफॉर्मेंसेस या लोग हमें समझते हैं कि हमारी टीम उस लेवल की नहीं है। ये वही टीम है ना जब हम क्या बोलते थे कि यार T20 के अलावा ये क्रिकेट ही नहीं खेल सकते। यही 3-4 बॉलर जो हैं उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन राशिद की, नबी की, स्पेशली इनकी बहुत है। अगर मैं मुजीब की भी बात करूँ, वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं इनके साथ। उसके साथ अब ये जो टीम है ये आपको वनडे क्रिकेट में भी हराने लग गई है। इसका मतलब क्या है कि काम हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हम क्यों ख़राब हो गए, क्योंकि हमारे प्लेयर जो हैं वो T20 क्रिकेट की तरफ लग गए सारे, ठीक है, उनको ये नशा चढ़ गया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी पैसा कमाओ तो चुप करके साइड पे हो, और लीग्स का भी, लीग्स खेलो, पैसा कमाओ, कौन टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाता है, कौन कहाँ जाता है। हमारे टाइम पे ये, उससे पहले क्या होता था, कोई T20 क्रिकेट नहीं होती थी, कोई पैसा लेवल पे नहीं होता था। हमारा ये सोच थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, वहीं आउट करो, वहीं रगड़ा खाओ, 15-15 साल, 13-13 साल पाकिस्तान मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान नहीं खेलता। पक्की आम की रेडी थी, पक्की आम की रेडी थी मेरी, ठीक है ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना, है तो इनके पास भी कुछ नहीं ना। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स जो है ये, और आपके पास 30 सेकंड साथ ब्रेक लेने हमने, ये पॉलिटिक्स सिर्फ हमारे हिस्से में क्यों आती है, हमारे ही हम लोग बिगड़ जाते हैं ना, ये अफगानी हो गए, ये श्रीलंकन हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ये लोग पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते। अच्छा, देखिए उसकी वजह एक और भी है, एक तो हम बिगड़ भी जाते हैं, प्लेयरों का भी कसूर, उसके बाद हमारे जो ये पुराने क्रिकेटर्स हैं ये भी इनको खराब करते हैं ना, ये भी इनको मैसेज देते हैं T20 खेलो, वनडे ना खेलो, 4 दिन आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं, वो भी जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, देखिए उसके बाद सिलेक्शन का प्रॉब्लम, PSL जब से आई हुई है वहाँ से आप उठा के वनडे में लड़का ले आते हैं, वहाँ से उठा के अब टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाते हैं। अफगानिस्तान की टीम जो अभी इस टाइम खेल रही है, ये वो जिस तरह परफॉर्म कर रही है, उनके अंदर जो जोश है ना, वो इस वजह से भी है, उन्होंने दिखाना है अभी बहुत कुछ कंट्री को कि यार हम देखो क्या क्या है। आप एक चीज़ नोट करो, हमारे पास स्पिनर नहीं है, इनके पास 6-6 स्पिनर आए हुए हैं। मतलब जिस कंट्री ने इतने अरसे से 50 साल हो गए क्रिकेट खेल ली, सब कुछ खेल रहे हैं, प्लेयर्स भी आ गए, उनका सिस्टम नीचे से नीचे जाता जा रहा है, और हमारा जो है दूसरों का ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। बांग्लादेश हमारे ऊपर चली गई। आज हम बांग्लादेश के बारे में कहते हैं, अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, ये तो चलो फिर भी अच्छी हैं, हम तो जिम्बाब्वे के बारे में कहते हैं कि भाईजान असीना को ना हार जाइए। मतलब आप लेवल चेक करें, आप जब मैं भी चुके हैं, जब ठीक है, जब मैं ये अपने क्रिकेटर से बातें सुनता हूँ ना, कसम से आपको सच कह रहा हूँ, कसम खा के मुझे इतनी शर्म आती है कि यार अब हम जिम्बाब्वे के बारे में, हम बांग्लादेश के बारे में, हम अफगानिस्तान के बारे में सोच रहे हैं कि यार हम इन लोगों से हार जाएंगे। इसकी वजह ये भी हो सकती है, चूंकि हमें ब्रेक पर जाना है, क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अफगानिस्तान में रेड बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रहा है, उनकी पिचेस इस तरह से हैं कि स्पिनर्स आर डूइंग अ लॉट मोर। क्या इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है? एनीवेज व्हाटएवर आर कुछ भी हो, वजह कोई भी हो, दे आर डूइंग बेटर, बट ऑब्वियसली यू कांट गेट टू द रूट अनलेस कि आप वजूहात जो है सामने ला रहे हैं। नहीं तो हमारे मुल्क में पिचेस नहीं बनती, हमारे मुल्क में तो बैटिंग पिचेस होती है ना, पिचेस बन जाती है। जवाब इसका आ गया है, हमें लेना है एक ब्रेक, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले मैच के बारे में तो हमें बात करनी है, एक नया सेगमेंट, एक नया सेगमेंट जो कि आपके लिए होगा सरप्राइज। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, ये इनके लिए भी है सरप्राइज। वी विल टेल यू अबाउट दैट सेगमेंट, बट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून,
और एक स्पेशल सा सेगमेंट है हमारे पास। हमारे जो फायरी किस्म का पैनल है वो आपने देखा कि बहुत ही फायरी किस्म के बयान तो देते हैं और दूसरों को इम्तिहान में डाल देते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम इन्हें इम्तिहान में क्यों ना डालें। तो द बॉयज आर यूज द रेडीज जनाब आली। तो सबसे पहले तनवीर भाई, हम इसका नाम है नजरबंद, इस सेगमेंट का नाम है नजरबंद। तो तनवीर भाई बजाते खुद ब्लाइंड फोल्ड होंगे और ईमानदारी से होंगे। हाँ, ईमानदारी से होंगे। अरे सर, चिन पे नहीं, ये कोरोना वाला मास्क नहीं जो आप चिन पे लगा के घूमेंगे प्लीज। ये और ये तनवीर भाई आ गए ब्लाइंड फोल्ड। और मैं चाहूंगा कि इसमें फवाद भाई तस्दीक कर लें इसकी कि ये हो गए ब्लाइंड फोल्ड या नहीं हो गए। बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं हुए नहीं हुए। चले जी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तनवीर भाई कितनी फिंगर्स हैं? मुझे नजर ही नहीं आ रहा। बस ये बहुत अच्छी बात है। एक मुझे ये पता कि मेरी 10 है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो वी आर फायरिंग द फर्स्ट पिक्चर। पहली तस्वीर दिखाएं और फिर हम तनवीर भाई से गेस करने का बोलेंगे उनको। दिखा दें। ओके, मैं इधर हो जाता हूँ। ओए होए, पहली तस्वीर नाजरीन। तनवीर भाई, ये आपका वक्त शुरू होता है अब और आप बूझना शुरू करें। क्रिकेटर है? हाँ हाँ, मतलब पाकिस्तान के प्लेयर हैं? जी जी, जी। करंट प्लेयर है जी? जी, करंट प्लेयर नहीं है। हैं? करंट प्लेयर नहीं है। हिंट ये है कि आपको फिर भी स्क्रीन पे दिख जाते हैं। मुझे क्या? अरे नहीं, ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। खबरों में रहते, खबरों में रहते, खबरों में रहते, खबरों में रहते हैं। हाँ, 5-10 साल पुराने जी। दुनिया में बहुत साल पुराने। वैसे नहीं, दुनिया में तो बहुत साल पुराने होंगे। वैसे 10 साल से भी पहले के हो गए। हाँ, 10 साल से पहले के? हाँ। फास्ट बॉलर है? नहीं, नहीं। नो। यार कुछ थोड़ा सा आप भी मुझे वो आपके बहुत फेवरेट हैं। मेरे फेवरेट? हाँ हैं। वे उस तरह से बाबर वाले फेवरेट नहीं, कोच रह चुके हैं। कोच हैं जी? कोच रह चुके? नहीं, कोच नहीं रह चुके हैं। नो। भाई सिर्फ 2-3 सवाल रह गए तनवीर भाई, आप जल्दी कर ले, जल्दी निपटा लें। हाँ, कोच नहीं रह चुके लेकिन बोर्ड में रह चुके हैं। अरे बाप रे, ऐसे तो ना करें ना। बोर्ड में रह चुके? हाँ, बोर्ड में रह चुके हैं। ये वर्ल्ड कप की टीम में थे? हाँ, बिल्कुल थे। हैं? हाँ। कमेंट्री भी करते हैं जी? कमेंट्री भी करते हैं। अरे यार, और इस तरह तनवीर भाई ने पहला जो है ये फवाद भाई जो है ना, इन्होंने फवाद भाई आपने यार मुझे एक बात बताएं, इन्होंने बोर्ड की बात की, अब मुझे क्या पता वो कितने क्रिकेटर्स बोर्ड में आ चुके हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आपको कैसे पता मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? देखे आप बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मुझे कुछ भी नजर नहीं। सुने, आप क्या आवाज पकड़ रहे हैं मेरी? नहीं, मैं आवाज पकड़ रहा हूँ। चले विदाउट फर्दर अड्यू दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि आप तनवीर भाई ने जबरदस्त पहला तो गेस कर लिया है। दूसरी पिक्चर, अब ये करके दिखाएं, ये करके दिखाओ जनाब। तनवीर भाई शुरू करें। ये तो आप बताएंगे ना क्या चीज है, क्या बता रही है? ये एक चीज है, ये चीज है, नॉन लिविंग थिंग है। खाने की चीज है? खाने की चीज नहीं, इसमें खाया जाता है। हाँ, इसमें खाया जाता है? हाँ, इसमें खाया जाता है। खाया पिया जाता है। मतलब ये खाया भी जाता है हर घर में? हर घर में, हर जगह हर घर में होता है। हर घर में मिल जाता है। हर घर में होता है। हाँ, और ये भी बिल्कुल ठीक, सरहद पार से लोग इसमें खाने पीने आए। प्लेट में रख के दे देना इनको। सरहद पार जो बता रहा है उसको प्लेट में रख के दे दें। खाने पीने आए हैं ना। हाँ, खैर हाँ। हो गई, चलो। मतलब ये क्या चीज, इसमें चीजें खाना पकता है? नहीं, पकता नहीं है, पक के डलता है। पक के डलता है? हाँ, बिल्कुल डलता है। और ये एक चीज ना बहुत स्पेशल है, फैंटास्टिक। पक्के डलता है, मतलब इसके बाद में और कुछ नहीं बोल सकता। इसके बाद क्या बोला ना तो पिटाई होगी। इसके बाद क्या? इसके बाद मैंने कहा कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने आपको वर्ड बहुत अहम बता दिया है, दोबारा नहीं बोल सकते आप। हाँ, दिन के मुनासिब, और दिन भी इसका आ रहा है, दिन भी आ रहा है इसका बहुत ही मुनासिब किस्म का। अच्छा, पक के डलता है जी। आप वहीं पे रुके। जो इसमें जो इसके अंदर डाली जाती है चीज, वो कराची वालों को बहुत पसंद है। चलें ऐसा कर ले। अच्छा, ये रमजानों में पकता है क्या? रमजानों में? नहीं, रमजानों में नहीं। ये दिन में 3-4 दफा बनता है। इस एक चीज के पीछे लोग कुट भी चुके हैं बहुत ज्यादा, और उस तरफ से आके कुटे। हाँ, और वो फिर इस बात को के बाद कहकर गए यार, शानदार, क्या दिया यार, वाह शानदार, वाह। भाई अब आखिरी है तनवीर भाई, अब आखिरी कर लें यार। मुझे लग रहा है मैं नहीं पहुंच अच्छा, इसके बाद ऐसा आखिरी बताइए क्या है कि हम उसकी एनिवर्सरी पे क्या आखिरी क्या हम उसके बाद ये ऐसा इवेंट हो गया कि हम उसकी एनिवर्सरी हर साल मनाते हैं इसको, हर साल मनाते हैं इसको, हर साल मनाते हैं। हाँ, वो वाला
दोबारा दे दें, वो वाला दोबारा दे। भाई ये जो है ना बड़ी फैंटास्टिक चीज है सर। नहीं कर पाए तनवीर भाई, नहीं कर पाए। 2-3 हिंट दे दो शायद। हमारे पास बहुत हो गया, अगले ने भी खेलना है। उतार दूं? हाँ उतारें और दिखाएं तनवीर भाई क्या नहीं देख पाए। दिखा दे, तनवीर भाई को खुद ही दिखा दिया आपने। तस्वीर दिखा दो तनवीर भाई को। ये अब आपको समझ में आया? टी इज फैंटास्टिक। ये क्या चीज है? ये वो चाय है कि जो बहुत महंगी पड़ी थी। मिग 21 वाले भैया जो थे, मैं तो नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकते यार? क्या बात है? चले नाउ द ओनर्स इज ऑन फवाद मुस्तफा और फवाद भाई के पास। अच्छा वैसे एक चीज ये ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये कि कोशिश करें कि हमें स्पोर्ट्स के बीच में रह के कुछ चीजें पूछें। अच्छा मुझसे बेसिकली ये भी तो हमने ये भी स्पोर्ट ही हुआ था। ये भी खेल तमाशा ही हुआ था। चले सर आगे ये भी एक स्पोर्ट ही हुआ था। ओके अब नाउ द ओनर्स इज ऑन फवाद मुस्तफा साहब और पहली नहीं आ रहा यार। तस्वीर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है फवाद भाई। मतलब इन्हें कुछ दिख रहा है जिस तरह से ये कुछ नहीं दिख रहा, सीरियसली नहीं नहीं नजर आ रहा ना। बिल्कुल इशारा करके बोल रहे हैं आई डोंट। चले ओके जनाब फवाद मुस्तफा साहब के लिए पहली तस्वीर ये। और क्या आउटस्टैंडिंग यार, वन ऑफ माय फेवरेट्स। फवाद भाई खिलाड़ी हैं, भाई क्रिकेटर हैं। चले यहाँ से शुरू करते हैं। क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के हैं। जी हाँ। 92 की टीम में तो नहीं थे? नहीं। विकेट कीपर है? नो नहीं बता सकते। ये आप हिंट में दी गई, ये नहीं बता सकते। ठीक है। अच्छा आपको ये चैलेंज हो गया नाजरीन, ये अब फैंटास्टिक टी वाला चैलेंज हो गया। चाय चाय पे बात बनेगी। जनाब ये बताइए 60s के हैं 70s के हैं? नहीं ना 60s के ना 70s। बस आपने यही जवाब ये दिया। 90s के बाद के हैं? हाँ राइट। कितने सवाल पूछने? फास्ट बॉलर है? नहीं फास्ट बॉलर नहीं है। बैट्समैन है? हाँ बैट्समैन है। टेस्ट क्रिकेट खेली है? वनडे हाँ, खेली? दोनों खेली है, दोनों खेली है। दोनों खेली। जी ओपनर थे या मिडिल ऑर्डर? ओपनर थे। ओपनर थे। हाँ ठीक है। 92 की टीम में भी नहीं थे? No. ओपनर थे। यस। कप्तान तो नहीं रहे? रहे शायद रहे अगेंस्ट श्रीलंका आई रिमेंबर रहे। भाई आखिरी 3 सवाल होगा फवाद भाई बस। ओपनर हैं, कप्तान रहे हैं। आप लोग नहीं बोलना, इतनी बड़ी हिंट इनको मिली है, ये उसको पकड़ नहीं पा रहे। जब वो हुआ था ना मैंने बोला शायद आप पकड़े। तो चले आप तो नहीं देना फिर फवाद भाई। मैं तो दे ही नहीं रहा। अच्छा आप कर्जा नहीं उतारे, उन्होंने आपको पकड़वा दिया था रमीज राजा। अच्छा अब आप ये इनको ना बताएं पकड़वाएं। कप्तान ये रहे हैं? जी ज्यादा अरसे नहीं, थोड़े अरसे। मुख्तसर कप्तान रहे। बस अब ज्यादा ना जाए ना, पकड़ लेंगे। बैटिंग के साथ ऑफ स्पिन भी करते हैं? नहीं ना यार बड़ा मुश्किल दे दिया। तो हो तो गए 3 भाई। नहीं बस 2 रहे। ओपनर है? बहुत देर से सवाल कर रहे हैं ये। बिल्कुल आपने कहा ओपनर हैं, बिल्कुल आखिरी रह गया। बस आखिरी है ना, वो बताने दो उनको। सवाल कप्तान कौन कौन थे? मंजे में ओपनर हैं। उसके बाद वो सिग्नल दिए जा रहे हैं। नहीं आखिरी सवाल फवाद मुस्तफा खत्म यार जिसने खेला उसकी तो सुनने दे। हाँ हफीज है ना, हफीज कह दिया है। नहीं मैं कह रहा हूँ एक तो कप्तान कौन कौन था? हाँ हफीज तो 90s का टाइम देंगे, इतना टाइम दिया था आपने। सर आखिरी बस ये देखे अब अगले से ना 60s 70s हैं। नहीं राइट हैंडेड ओपनर है, लेफ्ट हैंडेड ओपनर है? अब इस पे तो फिर राइट हैंडेड ओपनर है, लेफ्ट हैंडेड? गलत हो गया। लेफ्ट हैंडेड ओपनर हो सकता है शान मसूद। भाई अब खत्म हो गई, खत्म यार। सईद अनवर, शान मसूद और कौन हो? हाँ सब बता दें, आप सब बता दें। चले सईद अनवर है सर। बोल दिया ना, सईद अनवर बोल दिया। बोल दिया 0.5 मार्क्स कटेगा। नहीं बट आपने देखे, आपने ये कहा 90s के, नहीं वो 90s के क्रिकेटर। कौन? सईद अनवर ने 90s के। हमने बोला 90s के। नहीं हमने बोला 90s के। 60s या 70s के तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ भाई इन्होंने बोला 90s के। ठीक है अच्छा चले आगे आए। ये गलत हो गया ना सवाल। 92 वर्ल्ड कप में नहीं थे ना। चले अगला चीज दिखा दे इससे पहले कि यहाँ पे घमसान का रन पड़ जाए। अगली चीज है मेरे ख्याल से एक, तो प्लीज पिक्चर डिस्प्ले कीजिए प्लीज। अरे कर लें अब। गैस कीजिएगा फवाद भाई। अच्छा ये चेस क्रिकेट से रिलेटेड है? ये है भी और नहीं यार भी। पता क्या है भी और नहीं भी। तनवीर भाई देखे वो आपके गेम में बीच में नहीं आए थे, आप बीच में नहीं आए यार। हाँ भाई है भी और नहीं भी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? यस। हाँ अगर लग जाए तो है। हाँ अच्छा अगर लग जाए ये तो आड़ी है ना, ये तो बताएंगे। ये तो पूरा सिग्नल देती है। पूरा लग जाए, हो जाए वो हो जाए। नहीं आप तो पूरा सिग्नल दे रहे हो। यार मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया, आपको भी दिया था, आपने पकड़ा नहीं था सिग्नल। पहनने की चीज है? नहीं नो नहीं जी, नो बिल्कुल भी पहनने की चीज नहीं है। पहनेंगे तो बहुत मसला है।
यार स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सिर्फ स्पोर्ट्स से नहीं है, स्पोर्ट्स में भी काम आती है, ओवरऑल इसका इस्तेमाल होता है भाई, ओवरऑल जनरली यूज होती है। जगह का नाम भी बता दे। पीने वीने की चीज तो नहीं है क्या? नहीं इससे यार ये तो हाँ इनका भाई ये भाई मैं पहले तो ना एम्बार्गो लगा रहा हूँ इन दोनों पे, आप लोग बिल्कुल खामोश हो जाए, अगला बंदा खामोश। वो अगले के गेम में खामोश था बिल्कुल। अतवाद भाई ये पीने की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसको आप पी नहीं सकते, ठीक है। ये चीज आप खेल में इस्तेमाल करते हैं, हाँ आप पहनते हैं इसे? नहीं ना। अबे यार क्या चीज। एक चीज बोलूं मैं, ये भाई पीने के काम भी आती है, पिया भी जाता है। ऐसे पिएंगे? ऐसे नहीं, वैसे पिया भी जाता है। तो फिर ऐसे नहीं पी सकते ना, वो तोड़ यार बस करें। बहुत भाई तो नहीं है, आइस तो नहीं है, आइस नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। जब आइस इन्होंने कौन सी आइस बोली है? बर्फ वाली आइस बोली है। क्या हो गया भाई, क्या कर रही है? शादी अल्लाह का वास्ता है आपको। जी फवाद भाई। नहीं भाई नहीं पहुंच रहे। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ। आइस अगर काम ना आए तो फिर ये जरूरी हो जाता है। चले ठीक है, ऐसा कर ले। मैं एक और हिंट दे देता हूँ। ये कौम को अगर क्रिकेट से रिलेट करें इसको, तो कौम को बहुत लगाएगी। अरे चूना? नहीं, बस वो नहीं लगा तो फिर क्या लगा? तकरीबन पहुंच रहे फवाद भाई, तकरीबन। कौम को चूना लगा है। हाँ और क्या लगा है? लेकिन झटका लगा है। लेकिन झटका लगा है। एक मैं इनको हिंट तो शायद पहुंच जाए। इसको लगाने के बाद ना आपसे बैठा नहीं जाता यार। ठीक है, वो अगर आप मैं नाजरीन नहीं जी मैं नहीं पहुंच। मेरे ख्याल से ये आज पहला और आखिरी सेगमेंट हो रहा है और बल्कि हम नहीं बता रहे। फवाद भाई आप इधर टर्न तमीर भाई की तरफ, और जो तमीर भाई ने कहा है उसका आप उठा के देख लें और फिर यार तो मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ ये आज इसको करने का मकसद ये था कि हम आपको ये बताएं कि तनवीर भाई सिर्फ हमेशा गुस्से में नहीं आते बाबर को लेके। तनवीर भाई का एक दूसरा साइड भी है, लेकिन हमें ही नहीं पता था कि हम इतना दूर चले गए। लेकिन ये साइड हमें भी नहीं पता थी कि उनकी दूसरी साइड कौन सी है। ये मैंने इस वजह से बोला क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे बस नाज़रीन बचपन के किस्से हम बात नहीं सुनेंगे। हम अब दोबारा जरा माहौल को चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब हमारे पास आज कोई लाइव कॉलर नहीं आ रहा है यार, प्लीज कोई लाइव कॉलर ही आ जाए। आज का जो हमारा सवाल था टेस्ट मैचेस में फर्स्ट 6 के हवाले से, उसके विनर हैं असद शमीम कराची से। बिल्कुल उनका ताल्लुक बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही आपने जीता है अरूबाज मेंस वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। बहुत बहुत मुबारक आपको। अच्छा थोड़ा कल के मैच के बारे में बात करनी जाए। है अपना ही है, बात करेंगे आप। बारिश भी है, बारिश है कल, ठीक ठाक। हाँ। तो अब मुझे कहा गया है कि देखिए जी इसका हेड टू हेड भी हमने चलाना है तो चला लेते हैं मेरे ख्याल में। लेट्स डू द फॉर्मेलिटी। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान का ये आखिरी और बांग्लादेश का भी ये आखिरी मैच है। 39 मैचेस हुए जिसमें से 34 जीते हैं पाकिस्तान ने और सिर्फ 5 रहे हैं बांग्लादेश के हाथ में। और न्यूट्रल वेन्यू पर 8 जीते, 14 जीते अवे पाकिस्तान ने, 12 जीते होम में और 5 हारे हैं। सो दिस वाज ऑल। लेकिन अब चूंकि फवाद मुस्तफ़ा भाई जो है ये बॉम्ब ब्लास्ट कर ही चुके हैं हम पर कि जी कल बारिश की प्रेडिक्शन है, तो मेरे ख्याल में आपकी जानिब भी आ जाते हैं। पहले कल बारिश की प्रेडिक्शन है, मुझे ये बताएं। मुझे तो वैसे ही प्रॉब्लम ये है कि सारे इंपॉर्टेंट मैचेस शुरू में हो गए, बड़े बड़े मैचेस शुरू में हो गए। डू यू थिंक द स्केड्यूल एंड बारिश की फोरकास्ट एवरीथिंग? नहीं आपने देखिए इस तरह से होना नहीं चाहिए था। ये वाला मैच आपका पहला होना चाहिए था और फिर न्यूजीलैंड से अगर उससे भी आप अगर हारते तो समझ आता, ताकि वो एक मजा रहता। अब इंग्लैंड बाहर हो गया, पाकिस्तान बाहर हो गया, तो 2 बड़ी टीमें तो शुरू में ही बाहर हो गई ना। चोर की लंगोट पकड़ रहे थे ना फवाद भाई, बस किसी तरह हो जाए ना टूर्नामेंट, हम तो ये चाह रहे थे और वो हो गया। बट इंग्लैंड का तो देखिए फिर भी मैं कहूंगा अफगानिस्तान से अगर आप हार के बाहर हुए तो फिर तो चले। आपका बनता नहीं है कि जी आपको एक हल्का मैच दिया था बीच में। हमारे तो दोनों तगड़े मैच पहले तो हम सब हार गए हैं। और आज की प्रेडिक्शन कल की कौन सी प्रेडिक्शन की थी ना हमने सबने अफगानिस्तान लिया था। नहीं हम सबने अफगानिस्तान लिया था ना। नहीं क्या हो गया? मेरे ख्याल से आपको उस टीके की जरूरत है जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। नहीं वो प्रूफ दिखाएं, प्रूफ हमने किसी ने लिए नहीं। आप सबने इंग्लैंड लिया था, मैं बता रहा हूँ ना ऑफ कैमरा आप सबने इंग्लैंड का था, मैंने अफगानिस्तान का। ठीक है भाई मेरा सही। अच्छा मुझे ये बताएं कल क्या होगा? ये ऑफ कैमरा मैं और आप एक ही थे। यार मैंने ब्लफ करने की कोशिश पूरी की थी क्योंकि आपने ऑन कैम लिया नहीं था, लेकिन यू डिड नॉट। मैंने देखे जी पाकिस्तान अगर
लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये लग रहा है पूरा मैच नहीं होगा। मुझे ये लग रहा है मैच नहीं हुआ और शॉर्टर फॉर्मेट पे गया तो भी पाकिस्तान का फायदा है। मुझे ये लग रहा है कि ये 5 वो जीता हुआ 6 ना हो जाएगा। मॉरली और देखा जाए पाकिस्तान ले रहे हैं और कह रहे हैं 6 ना हो जाए, मतलब अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना, जीतना तो पाकिस्तान को ही चाहिए। तगड़ा मैच है बिल्कुल, बहुत मुश्किल मैच, दो नीचे एक बराबर की टीम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है कि मैं खैर, तो हम अब What are we taking? आई एम टेकिंग रेन। मैं चाह रहा हूँ बारिश हो जाए। हाँ, बारिश भी पॉइंट होने चाहिए। बारिश का भी पॉइंट होना चाहिए ना भाई। प्रोड्यूसर साहब बारिश का भी एक लगाए, मैं तो बारिश के लिए जा रहा हूँ। चले तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। तनवीर भाई, फवाद भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। और मेरे ख्याल से इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि हम ब्रॉयल में और फाइट तो बहुत करते हैं इसमें, है ना? इसमें आप लोगों के साथ भी होना चाहिए। हम क्यों भाई करेंगे? नहीं, हम तक महदूद ना हो। इसके अंदर कोई क्रिकेट का सवाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो हमने गेम खेला है ना, ये जो हमने गेम खेला है, इसमें कोशिश आप ये करें कि सादिया ज्यादा बोले। अच्छा, उससे आराम से पता चल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पता चल जाएगा। यू आर वाचिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025, खेल का जुनून। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। कल है पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान जीतो या हारो, सुनो भाई, सुन लो, अल्लाह के वास्ते जीत जाओ, एक तो जीत जाओ। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।